Hello everyone and welcome back once again with the topic set theory we were previously doing, and today we are going to learn about union, intersection, okay, and difference, and the next will be the Venn diagram, okay, Venn diagram of the sets. तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, विल लर्न अबाउट ऑल दीज कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, वेन डायग्राम जो नेम है वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन के नेम पर रखा गया था। आफ्टर ही डिस्कवर्ड अबाउट द वेन डायग्राम, ही टोल्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ए एंड बी कैन बी denoted by the different type of diagrams, जिसको हम क्या कहते हैं, Venn diagram. Let's start with the Venn diagram. All right, as you all know कि अगर हम सेट ले रहे हैं, A है, B है, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। आई टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट की। ओके तो जब आप वेन डायग्राम लेते हैं, कोई भी यूनिवर्सल डायग्राम सेट जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा एक रेक्टेंगल से आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके सपोज मैंने एक सेट ले लिया U, जिसमें 1 से 10 तक के एलिमेंट्स हैं। A में आपने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, B के एलिमेंट्स हैं 7 8 6 5। ऑल राइट, तो आपने जो 1 to 10 की कलेक्शन है उसको आपने U जो डिनोट किया है वो एक रेक्टेंगल से डिनोट कर रहे हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें से A के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4। तो जो आप उसके सबसेट डिनोट करते हैं वो किसी भी क्लोज्ड फिगर से आप डिफाइन कर देते हैं। यूजुअली हम सर्कल ले लेते हैं। ओके जैसे 7 8 5 6, 7 8 5 6, तो ये आपका सेट कौन सा बन गया, B बन गया है। ओके ये A और B हमने डिनोट किए हैं बाय द क्लोज्ड फिगर, जिसको हम सर्कल से यहाँ पर ले सकते हैं। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट वेन डायग्राम, तो यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगल से शो करेंगे, और जो बाकी उसके सबसेट हैं वो आप A और B C कितने भी हैं वो हम सर्कल की हेल्प से डिनोट करते हैं। अब जो डायग्राम है मैं आपको अलग अलग शेप्स यहाँ पर बनाकर दे रही हूँ, अलग अलग फॉर्म्स में मिल रहा है। जैसे यहाँ पर सर्कल थे लेकिन वो सर्कल डिसजॉइंट है, उनमें कुछ भी आप देख रहे हैं पोर्शन टच नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं ये देखूँ, एक सेट A था, एक सेट B था, यहाँ पर ये पोर्शन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तीसरा क्या हो सकता है कि ये यूनिवर्सल सेट है, आपको पता है रेक्टेंगल हम यूनिवर्सल से लेते हैं, उसमें एक सेट A था और एक सेट B था, वो इस टाइप से है। तो वेन डायग्राम अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, तो फर्स्ट जो आप फिगर ले रहे हैं A और B, अगर फिगर में ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स A एंड B आर डिसजॉइंट, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दूसरा आता है कि अगर वो कहीं पर आपस में इंटरसेक्ट या कट कर रहे हैं तो ये पोर्शन जो है ये कॉमन पोर्शन आता है। इट मीन्स A एंड B आर हैविंग सम कॉमन एलिमेंट्स, उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, और जो वो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ इस पोर्शन में हम डिस्क्राइब करते हैं। और अगर डायग्राम इस टाइप का है, आप देख रहे हैं B जो है सर्कल वो A के अंदर है ना, तो इसको आप कैसे रीड करते हैं, इट मीन्स B जो है वो A का सबसेट है। तो आप तभी सबसेट और सुपरसेट का कंसेप्ट हम देख चुके हैं। A सुपरसेट है, मतलब A B से बड़ा है, जो B को कंटेन कर रहा है, तो डायग्राम में उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके इसी तरह अगर आपके पास 3 सेट्स आ जाते हैं A B और C, तो अगर मैंने ऐसे ले लिया A B C, इट मीन्स तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीनों में अगर आप A और B की बात कर रहे हैं, इसमें भी कुछ कॉमन पोर्शन है, वो कॉमन पोर्शन ये वाला है। अगर आप B और C की बात कर रहे हैं, इसमें भी कॉमन पोर्शन है, वो कॉमन पोर्शन ये है। एंड सिमिलरली A और C में जो कॉमन पोर्शन है वो आपका ये है।
सो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन था बीच वाला, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। हर बार आप 3 पेयर आप बनाए यहाँ पर ए बी बी सी एंड सी ए, तो तीनों में ये पोर्शन कॉमन आ रहा है। सो इट इज सेड टू बी कॉमन इन ऑल द 3, राइट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। 2 सेट हम ले रहे हैं, उनकी यूनियन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी, राइट। तो यूनियन का देखो, कोई भी आप कंसेप्ट ले रहे हैं, रेदर देन गोइंग फॉर रोट लर्निंग, यू नीड टू मेक सम कंसेप्ट ऑफ योर ओन। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब इकट्ठे, है ना, इकट्ठे होना। आपने बचपन से सुना होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि जो एकता में बल है, इस टाइप से। तो यूनियन का मतलब इकट्ठे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ए और बी 2 सेट आपको दिए हैं, उन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना, दैट इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। 1 2 3 4 एंड बी इज 4 5 6 7। ऑल राइट। सो ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। 4 एलिमेंट्स आ गया। बी की कार्डिनलिटी कितनी है? वो भी 4 है। ठीक है, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाती हूँ, सपोज ये यूनिवर्सल सेट था, ये ए है, और आप देख सकते हैं दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है। इट मीन्स यहाँ पर कॉमन पोर्शन वाला वेन डायग्राम बनेगा, राइट। और जो एलिमेंट कॉमन होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। एक ही है तो यहाँ पर 4 डाल देंगे। बाकी क्या बचा ए का? 1 2 3, तो वो यहाँ आप डिफाइन कर दें। और बी में 5 6 एंड 7, ये 4 दोनों तरफ काउंट हो रहा है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? यूनियन का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर देना। तो आप कंबाइन करेंगे तो क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? 4 दोनों में था, लेकिन जब आप यूनियन में लिखेंगे वो रिपीटिशन आपको हटा देनी है, क्योंकि डायग्राम से क्लियर है वो कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा, 2 बार तो नहीं लिख सकते। तो जब यूनियन में इफ़ यू आर गेटिंग सम एलिमेंट्स कॉमन, देन यू हैव टू रिमूव दैट कॉमन एलिमेंट्स एंड राइट इट ओनली वंस। एक से ज़्यादा बार आप उसको नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते। सो it is denoted by A union B, and answer is 1 2 3 4 5 6 and 7। आपको दोनों तरीकों से आना चाहिए कि डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे। ये तो था एग्जाम्पल यूनियन का। अब अगर आपसे पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने देखा क्या कि यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं चाहे वो ए के हों चाहे बी के हों, है ना। तो हम यही वर्डिंग यूज़ करते हैं डेफिनेशन में। ए यूनियन बी, दोज एक्स, ऐसे एक्स इसमें आते हैं, या तो एक्स किससे बिलोंग करेंगे? ए से। आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए, आइदर वर्ड लिख भी सकते हैं आप यहाँ पर, और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो या तो वो ए में पड़े हैं या बी में पड़े हैं, कहीं भी पड़े हैं, वो आपको यूनियन में लेने हैं। तो यूनियन के लिए हम आइदर और ये वर्ड यूज़ करते हैं डेफिनेशन में। ऑल राइट। और जब मैं इसका वेन डायग्राम डिनोट कर रही हूँ, ये ए है ये बी है, तो जब आप यूनियन ए बी दे रहे हैं, ए यूनियन बी, इट मीन्स मुझे यहाँ के भी सारे एलिमेंट्स चाहिए, यहाँ के भी सारे, और ये पोर्शन भी। तो यूनियन में ये सारा पोर्शन शेडेड आप करते हैं, एंड इट डिनोट्स द यूनियन ऑफ 2 सेट ए एंड बी। ऑल राइट। नेक्स्ट वी कम फॉर द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है 2 सेट में से कॉमन एलिमेंट लेना। ओके, जैसे यहाँ पर आप दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स लेते हैं रिपीटिशन को हटाने के बाद। सो इन यूनियन वी हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स, आइदर इट इज़ इन ए और इट इज़ इन बी। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू टेक ओनली दोज एलिमेंट विच आर इन बोथ सेट्स ए एंड बी, जो दोनों सेट में हो, ए में भी और बी में भी। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एंड। तो आप क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, उल्टा यू कर देते हैं, यूनियन का उल्टा साइन जो है वो इंटरसेक्शन का है। क्या वर्डिंग करी? दोज एक्स, ऐसे एक्स हमें लेने हैं सच दैट एक्स ए में हो
और एक्स बी में भी होना ही चाहिए। इसमें आपको एंड वर्ड यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही ऊपर वाला हम क्वेश्चन देखते हैं तो कौन सा एलिमेंट था जो ए और बी दोनों में था? वो ये एलिमेंट था इंटरसेक्शन में। सो ए इंटरसेक्शन इज 4, ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 4। सिंगलटन सेट ये मिल गया है। तो अगर इंटरसेक्शन को आपने दिखाना है, सिर्फ इंटरसेक्शन का पोर्शन, ये ए था, ये बी था, तो जो ये पोर्शन मैंने आपको बताया था कॉमन, ऑलराइट, ये पोर्शन किसके लिए आता है? ए इंटरसेक्शन बी के लिए। दोनों का डायग्राम देखिए, यूनियन में सारा शेडिड होता है और इंटरसेक्शन में सिर्फ ये पोर्शन शेडिड है। अगर आपको ऐसा डायग्राम मिल रहा है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? आप कहेंगे कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा इसमें, तो इट मीन्स कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जो डिसजॉइंट सेट होते हैं वो ऐसे अलग अलग ही बनते हैं। तो उसका जो इंटरसेक्शन है हमेशा कितना आप लेते हैं? एम्प्टी सेट। Okay, next we move to the difference of set. As you know, complement हम already कर चुके थे previous lecture में. So next we are going for the, अपने set लिया है A, B, ठीक है, 2 सेट हमारे पास हैं और हमने डिस्कस करना है डिफरेंस ऑफ दीज 2 सेट। अब डिफरेंस में क्या किया जाता है, अगर मैं डायग्राम से पहले समझाऊं तो आपको मैंने कहा ये सेट A है, ये सेट B है, A माइनस बी और B माइनस ए, ये 2 केस अराइज होंगे। लेकिन इसमें एलिमेंट्स कौन से आते हैं? देखो, A माइनस बी, पहली बात यहाँ पर माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता एलिमेंट्स का, कि सपोज आपने कहा 1 2 5 7 सेट A है, फिर मैंने कहा ठीक है सेट B में ले लेते हैं 2 5 8 9, ये सेट B है, राइट, एक एलिमेंट और डाल लो, चलो 3, इसकी कार्डिनलिटी है 4 और B की कार्डिनलिटी है 5। अब A माइनस बी का ये मतलब नहीं है कि 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 5, नो, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सीन स्टूडेंट्स ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं। सेट थ्योरी में डिफरेंस का मतलब होता है, अगर A माइनस बी पूछा है मतलब A में से B के एलिमेंट हटा दो, ठीक है, सिर्फ A पर काम करना है और A में से B को माइनस करना है, मतलब अगर B के कुछ एलिमेंट है तो उसको वहाँ से हटा दो। आप देख रहे हैं ये सेट A था 1 2 5 7, ठीक है, कभी भी डिफरेंस फाइंड करने इंटरसेक्शन पहले निकाल लो। इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है? 1 2 5 7, 2 5 8 9 3, मतलब 2 और 5 ये कॉमन, आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आए हैं। तो आपको 2 और 5 B में भी मिल रहे हैं, A में भी, और A माइनस बी का मतलब है कि A में से B के अगर कुछ एलिमेंट हैं आपके पास तो उसको रिमूव कर दो। तो मुझे पता है कि B के एलिमेंट 2 और 5 ही हैं, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में पड़े हैं, तो A में से मैं ये 2 और 5 हटा दूंगी तो क्या बचेगा? 1 और 7। तो A माइनस बी का आंसर है 1 और 7, ठीक है। इसी तरह अगर आप B माइनस ए पर आते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? B में से इस बार किसके एलिमेंट हटाने हैं? A के, तो B पर आ जाओ। B में A के कौन से एलिमेंट पड़े हैं? 2 और 5, तो बचे क्या? 8 9 3, तो B माइनस A का आंसर है 8 9 और 3, सॉरी इट इज 3, ओके। सो A माइनस B, B माइनस A, ये नहीं होता कि आंसर सेम आएगा। A माइनस बी के लिए आपको सिर्फ A सेट में से ही आंसर रिमेनिंग मिलता है, उसमें B का फिर कोई रोल नहीं रहता। और जब B माइनस ए पर जा रहे हैं तो B में से A के एलिमेंट हटाने हैं तो आंसर B में से ही बचेगा, ओके। अब इसका वेन डायग्राम और देख लेते हैं कि अगर आपने A सेट लिया, B सेट लिया, ओके, सेट A एंड सेट B। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट A माइनस B, ये पोर्शन हमें पता है A इंटरसेक्शन B का है, मतलब यहाँ B के एलिमेंट भी हैं, A के भी हैं। जब आप A माइनस बी पर काम कर रहे हैं, A में से अगर B का कुछ पोर्शन है तो उसे हटाना है। ये पूरा A था, ये पोर्शन है जो A में B का और B में A का दोनों के लिए है। इट मीन्स A में से अगर B हटा दिया तो मुझे सिर्फ ये पोर्शन मिलेगा। तो वेन डायग्राम में अगर ऐसे दिया है तो ये आपका कौन सा पोर्शन होगा? दिस इज A माइनस बी, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, ये पूरा सेट B है, B में से A हटाना है, A तो यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक हटा दिया, तो क्या बचा? ये पोर्शन बचा, ठीक है। सो दिस इज B माइनस A,
राइट तो वेन डायग्राम अच्छे से स्टडी कीजिए, बहुत इजी पोर्शन रहता है एंड जस्ट लाइक अ गेम, बर्डन नहीं, उसको गेम की तरह समझिए कि क्या पोर्शन दिखा रहा है। यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यहाँ फोकस करो बी माइनस ए, मतलब बी वाली डायग्राम में से ए का कोई भी पोर्शन है तो उसको रिमूव कर दो, सो रिमेनिंग विल बी बी माइनस ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ एक, से इट इज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 4 7 9। चलिए हम सारे जो भी हमने अब तक के स्टेप्स समझे हैं यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस वो ट्राई करते हैं। व्हाट इज ए यूनियन बी? वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स और रिपीटिशन नहीं लिखनी। तो 1 2 3 4 ए के लिख लिए, अब 2 4 7 9, तो 2 और 4 ऑलरेडी है, सो ओनली 7 9। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है दोनों में, जो दोनों में एलिमेंट दिख रहे हैं 2 एंड 4, 2 एंड 4, ये हो गया इंटरसेक्शन। ए माइनस बी, सीधा सा लॉजिक, ए में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट हटा दो, या ए में बी का कुछ दिख रहा है, आंसर इज सेम। 2 और 4 आपने हटा दिए, आंसर क्या बचा 1 3। एंड व्हाट इज बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट, तो 2 और 4 रिमूव किए, आंसर इज 7 9।